हेलो 11 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। सो स्टूडेंट, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस के अंदर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ ई बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का मतलब क्या होता है, इसका स्कोप क्या होता है और इसके बेनिफिट क्या होते हैं। सो प्रॉपर तरीके से हम ई बिजनेस को आज की क्लास में हम कवर अप कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। मीनिंग ऑफ ई बिजनेस। देखो, ई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस हर कोई अवेयर है। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मीन्स आप हर कोई इंटरनेट यूज़ करते हैं, हर कोई इंटरनेट से जुड़ा हुआ आजकल। मतलब अगर आप ये क्लास देख रहे हो तो उसके लिए भी तो इंटरनेट की नीड है। तो इसी तरीके से जो भी कॉमर्स होता है और जो भी या ई बिजनेस बोल सकते हैं हम इसको, ये भी इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। दैट मीन ये भी इंटरनेट से कनेक्ट हो गया है। हमें कोई भी चीज़ मंगवानी होती है, हम फटाफट से ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, कितनी सारी ऐप है हमारे पास, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, आजियो, मैंत्रा, तो कितनी सारी। तो ये सारा का सारा सब सिस्टम क्या है, ई बिजनेस। मीन्स वो हमें उस वस्तु की नीड होती है तो वो हमारे तक पहुंचा देते हैं ऑनलाइन। हमें बाहर जाने की नीड नहीं होती, वो हमारे घर तक पहुंचा देते हैं। इवन आजकल तो गांव में भी ये फैसिलिटीज़ आ गई हैं। ओके, सो जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, इसका मेरे ख्याल से मतलब हर किसी को पता होगा। ओके, सो देखो इसका मीनिंग। In this age of internet, the world commerce has gradually started linking with it. This has brought a new concept of commerce called e-commerce या e-business. So now we are capable of reaching the user of internet all over the world simply by opening a shop on the internet. Opening of on a the shop. अब क्या करना है, ओपन करनी है शॉप। कहाँ पर, हमें इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट पे शॉप कैसे, जैसे अमेजोन ने अपनी ऐप बना रखी है, वो भी तो उनकी शॉप ही है ना। फ्लिपकार्ट वालों की भी तो वो शॉप ही है। या आप अपनी खुद की भी बना सकते हो। आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पे जितने भी चैनल हैं वो खुद भेजते हैं, डिलीवर करते हैं आपको यूट्यूब के थ्रू। उसकी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, अपना नंबर दे देते हैं कि आप हमें कॉल करो, ऑर्डर करो। अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कपड़े वगैरह की नीड होती है, या कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे बेसिक नीड की होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं शॉप ऑन द इंटरनेट। सो द इंटरनेट यूजर कैन ऑर्डर फॉर द गुड्स। क्या कर सकते हैं, जितने भी इंटरनेट यूज करने वाले होते हैं उस गुड्स को ऑर्डर कर देते हैं, रिसीव देयर डिलीवरी एंड मेक देयर पेमेंट। देखो, व्हाइल सिटिंग एट देयर होम ऑन द इंटरनेट। भाई वो या तो पेमेंट क्या करेंगे, तब उनको वो गुड्स रिसीव हो जाएगी, उस टाइम पर कैश ऑन डिलीवरी कर देंगे। ठीक है, या फिर क्या करेंगे कि वो इंटरनेट के थ्रू ही पेमेंट उसी टाइम पर कर देंगे जिस टाइम पे उन्होंने ऑर्डर किया था। ठीक है, तो इसके लिए कितना इजी हो गया कि वो घर बैठे सारी चीज़ें पॉसिबल हो गई है। ओके, उसके बाद हम बात करें मीनिंग के बाद स्कोप की, कि स्कोप क्या क्या होते हैं। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय व्यू पॉइंट ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व एंड मेकिंग ट्रांजेक्शन। भाई स्कोप का कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे हम। जितनी भी पार्टीज ये बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखती है उनके बेस पे, वो इन्वॉल्व होती है उनके बेस पे, और जो ट्रांजैक्शन करती हैं उस बेस पे हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के, ई बिजनेस के स्कोप डिसाइड करते हैं। उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट इन्वॉल्व हो गए। फर्स्ट देखो, B2B कॉमर्स मीन्स बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। यहाँ पर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, जो दो पार्टी बिजनेस करती हैं। उनमें से वन क्या होता है, एक प्रोड्यूसर होता है और एक क्या होता है, सप्लायर होता है। मीन्स एक गुड्स को बनाने वाला होता है और एक गुड्स को यूज करने वाला, सप्लाई करने वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें, दो पार्टी हमारे पास बिजनेस टू बिजनेस इन्वॉल्व हो गई। ओके, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन यहाँ पर देखो, जो प्रोड्यूसर होगा वो क्या करेगा, उन चीज़ों को बना देगा। दूसरा क्या करेगा, सप्लायर कस्टमर तक पहुँचा देगा, सप्लाई कर देगा। ओके, सो बिजनेस टू बिजनेस में कस्टमर इन्वॉल्व नहीं होगा। एक बात याद रखनी कि इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, प्रोड्यूसर एंड सप्लायर। ओके, उसके बाद आता है बिजनेस टू कॉमर्स। बिजनेस टू कॉमर्स की बात करें तो बिजनेस टू कॉमर्स के अंदर इसमें वन पार्टी इज फर्म, एक पार्टी तो क्या होती है, फर्म होती है, एक क्या होती है, कस्टमर। तो कौन कौन इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ पर, फर्म जो
उसका प्रोडक्शन करती है गुड्स का और कस्टमर जो यूज़ करते हैं। तो दोनों पार्टी कौन कौन होंगी, फर्म एंड कस्टमर। जो बिजनेस टू बिजनेस होता है उसके अंदर कस्टमर इन्वॉल्व नहीं होता। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, कस्टमर को इंफॉर्मेशन मिलती है थ्रू इंटरनेट प्रोडक्ट के बारे में, और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाती है। उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन, मतलब क्या क्या क्लासिफिकेशन है उस प्रोडक्ट की, क्या क्या किस तरीके से वो कब वो हमारे तक पहुँच जाएगा, तो ये सारी की सारी, उसकी पेमेंट कैसे की जाएगी, उससे रिलेटेड कुछ और आइटम है या नहीं है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो इंटरनेट के थ्रू ले लेता है। ओके, देन उसके बाद क्या होता है, अदर हैंड फर्म कैन मेक अ सर्वे एनी टाइम टू नो हु इज बाइंग एंड हु ऑल्सो नो द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ कस्टमर। आपने देखा होगा जब आप कोई भी ऑनलाइन चीज़ मंगवाते हैं तो वो अपने सेटिस्फैक्शन के ये देखते हैं कि कस्टमर का कितना सेटिस्फैक्शन हुआ, वो आपकी फीडबैक लेते हैं, है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, बिजनेस टू कॉमर्स, जिसके अंदर एक कस्टमर इन्वॉल्व होता है, एक फर्म इन्वॉल्व होती है। सो आजकल आपने देखा होगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कॉल सेंटर भी बनाए गए हैं। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट आता है इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब बी मीन्स बिजनेस, कॉमर्स मीन्स कॉमर्स। विद इन बिजनेस कॉमर्स अंडर इट द पार्टी इन्वॉल्व द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन आर द टू डिपार्टमेंट ऑफ द सेम बिजनेस। यहाँ पर क्या होगा, दो डिपार्टमेंट होंगे सेम बिजनेस के। किस तरीके से वो चीज़ें समझो, यहाँ पर क्या होंगे, सेम बिजनेस होंगे। ओके, इंट्रा का मतलब क्या होगा, उन्हीं सेम बिजनेस के बीच में कॉमर्स किया जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल देखो, थ्रू इंटरनेट इट इज़ पॉसिबल फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू इंटरेक्ट constantly with the product department and get the customized good made as per the requirement of customer। इसमें क्या होता है कि जो इंटरनेट के ऊपर एक चीज़ पॉसिबल होती है कि जितने भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं किनके साथ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ। वो जुड़ जाएंगे, वो क्या करेंगे, उनसे गुड्स ले लेंगे और जिस तरीके से कस्टमर की रिक्वायर होगी उस हिसाब से ही वो कस्टमर को पहुंचा देंगे गुड्स। जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये ऐसे ही तो करती है, खुद थोड़ी ना प्रोडक्ट बनाती है। ये किससे कांटेक्ट रखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे प्यूमा वगैरह के हो गए, एडिडास के हो गए, लीबा के हो गए, तो ये सारे इनसे क्या करके चलते हैं, ये इंटरेक्ट करके चलते हैं। फिर उनसे वो गुड्स लेते हैं और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन तक पहुंचा देते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। इसमें क्या होता है, कस्टमर टू कस्टमर, इसमें दो पार्टी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करती हैं, दोनों और क्या होते, दोनों के दोनों क्या होते हैं, कस्टमर्स। क्या होते हैं, कस्टमर्स। ठीक है, सो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट कैसे होगी, बाइंग और सेलिंग की। जो एक तो क्या होगा, एक कस्टमर तो इनमें से क्या हो जाएगा, बायर, एक कस्टमर क्या हो जाएगा इनमें से, सेलर। यहाँ पर मार्केट एस्टेब्लिश करने की नीड नहीं होती। जैसे देखो, आपने देखा होगा कि जो कोई पुरानी चीज़ आपको लेनी होती है, मान लो कि क्या बोलते हैं इसको, कितनी सारी ये कार 24 हो गई, जहाँ पर क्या करते हैं कि एक कस्टमर को अगर अपनी पुरानी कार बेचनी होती है तो क्या करता है, वो उस ऐप पे डाल देता है और जिसको नीड होती है वो कस्टमर वहाँ से उसको कांटेक्ट करके खरीद लेता है। ओके, सो जब हम पुरानी चीज़ अपने इंटरनेट के थ्रू किसी भी कस्टमर को बेचते, वो भी तो कस्टमर था, उसने भी तो अपनी पुरानी चीज़ बेचनी है, पुराने मोबाइल वगैरह बेचने होते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, कस्टमर, दोनों कस्टमर होते हैं, वो जिसको नीड होती है तो वो क्या करता है, उसी कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर लेता है। ओके, ये होता है कॉमर्स टू कॉमर्स। देन उसके बाद आता है कॉमर्स टू बिजनेस, C2B कॉमर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो क्या होगा, कस्टमर होगा, अपनी विलिंग के अकॉर्डिंग वो क्या कर पाएगा, बिजनेस। एक इसके अंदर क्या होगा, एक कॉमर्स करेगा, एक बिजनेस करेगा। मीन्स जो ये C2B होता है कॉमर्स, ये प्रोवाइड करके चलता है कि जो कस्टमर है वो अपनी फ्रीडम से, अपनी विलिंग के अकॉर्डिंग शॉपिंग कर सकता है। कस्टमर कैन मेक यूज ऑफ कॉल सेंटर टू मेक टूल फ्री कॉल एंड मेक क्वेरी एंड लेज कंप्लेंट। लोड कंप्लेंट क्या कहता है कि अगर कोई भी कस्टमर को किसी भी चीज़ की नीड है, किसी भी गुड्स की नीड है, तो क्या करेगा, उनके टोल फ्री नंबर पे उसकी इंक्वायरी कर लेगा और इंक्वायरी करने के बाद वो उसको खरीद लेगा।
अगर कोई उसको प्रॉब्लम आती है उस पे, जैसे मान लो कि हमने कोई भी फ्रिज वगैरह खरीदा था, एलजी का फ्रिज खरीदा है हमने, उनके ऊपर उनका टोल फ्री नंबर होता है, तो हम उस पर हमें अगर उसका पता है तो पहले तो इंक्वायरी कर सकते हैं कि कौन सा फ्रिज अच्छा रहेगा, कौन कौन से फ्रिज आपके पास हैं। अगर हमें पसंद आता है तो वहाँ से ले लेते हैं। वो 1 साल की वारंटी देते हैं। अगर हमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसी टोल फ्री नंबर के ऊपर कंप्लेंट कर देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? कॉमर्स टू बिजनेस। ओके, देन उसके बाद आता है बी टू ई कॉमर्स, बिजनेस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसमें क्या होता है कि पर्सनल रिक्वायरमेंट, देखो कई बार क्या होता है कि आपको कोई भी मतलब कितनी सारी, जैसे सरकारी रिजल्ट ऐप आ गई, तो कितनी सारी ऐप है जहाँ से आपको जॉब की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इवन आपका ऑनलाइन ही इंटरव्यू हो जाता है और ऑनलाइन ही वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। सो कंपनी क्या करती है यहाँ पर? कंपनी रिपोर्टिंग टू पर्सनल रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, इंटरव्यू एंड सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ETC वाई बिजनेस टू ई कॉमर्स, बी टू ई। तो यहाँ पर जो आपने जॉब से रिलेटेड जितने भी ऐप होंगी जहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद आपका वहीं पर सिलेक्शन वगैरह, वहीं पर ट्रेनिंग वगैरह, वहीं पर इंटरव्यू वगैरह हो जाता है उसी के थ्रू। तो क्या होता है? बी टू ई कॉमर्स। क्लियर है? तो ये थे स्कोप इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के। उसके बाद आते हैं बेनिफिट, बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। सबसे पहला फायदा देखो, वर्ल्ड वाइड रीचेज होता है। जो इंटरनेट होता है वो इतना ज़्यादा एक्सटेंडेड होता है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि इंटरनेट हर कंट्री के अंदर अवेलेबल है और इंटरनेट के ऊपर हर कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको। कोई भी इंफॉर्मेशन की नीड होगी वो कहाँ से मिल जाएगी आपको? बाय इंटरनेट मिल सकती है। तो इंटरनेट, अब बिजनेस की बात करें तो मार्केट को भी एक्सटेंड कर देगा, ये वर्ल्ड वाइड कर देगा। जितनी भी अदर कंट्री है उनसे हम इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो बेनिफिट क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड रीचेज। यहाँ पर जो कस्टमर के कांटेक्ट होते हैं वो वर्ल्ड वाइड होते हैं, तो इसी वजह से क्या होता है कि जो सेल्स है, सेल्स में इंक्रीमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन, देखो एक तो हम यूजर है, मीन्स कस्टमर है, एक जिसकी इंटरनेट पे शॉप है, बस हमें दो की ही नीड होगी। क्या बीच में मिडल मैन, होलसेलर, रिटेलर, मतलब कितने सारे आ जाते हैं भाई, क्या आपको उनकी नीड होगी यहाँ पर? नहीं, मिडल मैन यहाँ से ख़त्म हो जाता है। जो ई बिजनेस है जब से वो एग्जिस्टेंस में आया है उसने होलसेलर और रिटेलर को तो ख़त्म ही कर दिया है। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ पर्सन क्या करते हैं? ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हैं। इवन अपने जो बेसिक नीड की चीज़ें होती हैं वो भी वो ऑनलाइन ही मंगवाने की कोशिश करते हैं। ओके, सो ऑनलाइन जब से चीज़ें, ई बिजनेस जब से आया है तो यहाँ पर जो होलसेलर है और रिटेलर है वो तो डिसअपियर ही हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पर जितने भी मोस्ट ऑफ प्रोड्यूसर है वो क्या करते हैं? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखते हैं किसके साथ? कस्टमर के साथ। इस वजह से क्या होता है कि जो कस्टमर होता है उसको गुड्स भी लेस प्राइस पर मिल जाती हैं। गॉट इट? क्लियर है? सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बेनिफिट आ जाता है इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। इजीली हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। किस तरीके से? हमने क्या किया? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ले ली उसकी, उस गुड्स की, और जो भी सर्विसेज उनकी थी वो हमें कंप्यूटर के थ्रू ही हम उसके अंदर सारी चीज़ें फिल कर देंगे और जितना लेस टाइम होगा उसके अंदर हमें वो अपने घर पे ही मिल जाएगी। इस वजह से क्या होगा कि जो इजीली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा कि जब कोई भी प्रोड्यूसर होता है वो कस्टमर तक, या कोई भी जो सेलर होता है वो कस्टमर तक गुड्स को इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। प्रोसेस भी बहुत ही ईजी होती है, मतलब बेसिक सी उसके अंदर इंफॉर्मेशन भरनी होती है। तो ज़रूरी नहीं कि उसके लिए पढ़ा लिखा इंसान होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं, बेसिक सी इंफॉर्मेशन है वो कोई भी फील कर सकता है। ठीक है, सो अगर बात करें इजी, अगर ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा तो यहाँ पर कॉस्ट भी क्या होगी? लेस कॉस्टली ये हो जाएगा। गॉट इट? लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर, भाई अगर हमें कोई भी बिजनेस, ई बिजनेस स्टार्ट करना तो उसके लिए हमें बड़े शोरूम वगैरह की जरूरत नहीं होती, ना ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है। हम अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ना हमें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देने की जरूरत होती है, ना हमें कोई भी मान लो कि रेंट वगैरह पे करना होता है। इवन हमें एक कंप्यूटर की नीड होगी, उसके लिए अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की नीड होगी। तो यहाँ पर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट क्या होती है? बिल्कुल ही लोअर इन्वेस्टमेंट होती है। ये भी एक इसका बेनिफिट आ जाता है। गॉट इट? सो नेक्स्ट फिफ्थ बेनिफिट है
ईजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। भाई ईजी टू लॉन्च तो होगा ही, हमें कोई भी एडवर्टीजमेंट देने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। सिर्फ हमें क्या करना है, इंटरनेट पे न्यू प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डालनी है, और वो अगर हमने इंटरनेट के ऊपर उसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन डाल दी तो उसके लिए ना कोई एक्स्ट्रा एडवर्टीजमेंट किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। कस्टमर डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू ही उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ले लेगा अपने घर बैठे हुए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम इजीली क्या कर रखा है कि नए प्रोडक्ट को हम लॉन्च कर सकते हैं, किसके थ्रू, ई बिजनेस के थ्रू। ओके, सो उसके बाद आता है मूवमेंट टुवर्ड अ पेपरलेस सोसाइटी। भाई पेपरलेस तो होगा ही, क्या हमें यहाँ किसी भी पेपर रिक्वायरमेंट होगी? सिंपली हम क्या करेंगे, इंटरनेट पे वो सारी चीज़ें फिल कर देंगे अपने जैसे हमारी नीड है उसके, हमारे जो विलिंग है उसके अकॉर्डिंग, और उसके रिगार्डिंग सिर्फ क्या करते हैं वो ऑनलाइन कोई भी चीज़ भेजते हैं, तो बस एक उसका अगर जो गारंटी कार्ड की नीड होती है या स्लिप हमें इस बंदे तक पहुंचाना है। तो यहाँ पर जो ये ऑनलाइन ई बिजनेस जितने भी होते हैं उनसे जो सोसाइटी है वो हमारी किस तरफ जाती है, पेपरलेस। मीन्स पेपर वर्क बहुत ही कम यूज होता है यहाँ पर, बहुत ही कम पेपर यूज़ मान के चलेंगे अब। ठीक है, तो ये थे हमारे मेन बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस और स्कोप ऑफ ई बिजनेस। होप आपको अच्छे से ई बिजनेस का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, कोई भी डाउट है साथ ही साथ क्लियर कर ले। अगर आपको अगर ये क्लास पसंद आती है तो अपने जितने भी आपके फ्रेंड हैं सबके साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली नई क्लास की वीडियो आप तक पहुंच के उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।